वाले केस में भी, इस केस में भी हम देख रहे हैं कि रील बनाने से प्रॉब्लम थी निकी के हस्बैंड को, उसका इंस्टाग्राम चलाने से दिक्कत थी, सलून चलाने से दिक्कत थी। अगर एक महिला आत्मनिर्भर है तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जमीनी स्तर की बातें कुछ और होती हैं, मीडिया की बातें कुछ और होती हैं और कोर्ट की कुछ और होती हैं। अभी मान लीजिए आपकी बहन इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती है, कुछ भी है, और आपकी सहेलियां आपको बार बार फ़ोन करके कहें देखना तेरी बहन ने कैसी वीडियो डाल रखी है, क्या है ये, कोई डांस है, बेइज्जती करा रही है परिवार की, तो आपको भी एक स्त्री होते हुए अपनी छोटी बहन के प्रति गुस्सा आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है वो इस समस्या का हल इस तरह कर सकती है, बाकायदा एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाए, क्या कानून होने चाहिए, पुरुष की क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, महिलाओं की क्या होनी चाहिए, और लागू करे सबके ऊपर। लेकिन सब लागू कहाँ होता है ना, सृष्टि की शुरुआत से स्त्रियां परेशान है। बिल्कुल, सृष्टि की शुरुआत से ही आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, स्त्रियां परेशान हैं। जितने काम महिलाओं को करने पड़ते हैं, अब भी मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों में ये रिकॉर्ड है कि महिलाएं 16-16 घंटे काम करती हैं घरों का, और पुरुष जो है, बहुत से पुरुष तो बेचारे खाली बैठे रहते हैं। महिलाएं बाहर भी काम करती है और उसके बाद में वो आकर अपना घर भी संभालती हैं। तो आप शहरी महिलाओं की 16-16 घंटे काम करती हैं नहीं? अरे मैं ये कह रहा हूँ 16 घंटे काम करती हैं नहीं, मैं तो यही बात। ठीक है, राज्य में बीजेपी की सरकार है तभी से ये क्राइम हो रहे हैं। पहले भी दहेज के लिए महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ घर में वायलेंस होती रही। पहले बच्चों को शिष्टाचार की, समाज की शिक्षा दी जाती थी, अब कौन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? पहले ऐसी कौन सी शिक्षा होती थी जो अब नहीं होती है? बता तो रहा हूँ, नैतिक शिक्षा के नाम से एक पीरियड हर क्लास का होता था, आज वो नैतिक शिक्षा स्कूलों से खत्म कर दी गई। आप मुझे बताइए ना कि भाई आज बच्चों को संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं? आप पे कह रहे हैं ना सर कि आजकल अगर हम देखें डिवोर्स के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, घर में शादी होती है कि कलेश शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लड़की कहती है कि लड़कों वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, और हम देखते हैं ऐसा होता भी है कि लड़की से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा की जाती है, उसके बावजूद कि कहा जाता है कि हमारी बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है, लेकिन में ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, अगर आज केंद्र में हमारी सरकार कांग्रेस की होती, मैं अपनी सरकार को भी इस मुद्दे पर यही कहता कि आज भी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, आप तो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने जो समस्याएं बताई, मान लो भाई बेटी की समाज में क्यों जरूरत नहीं महसूस करते लोग? सर ये तो सालों से होता हुआ आ रहा है, ये कोई आज का थोड़ी रहा हूँ। आजादी के बाद से लेकर आज तक क्यों नहीं परिस्थितियां बदली? आज तक क्यों दहेज जैसी कुप्रथा क्यों खत्म नहीं हुई? इस कुप्रथा को तो सरकार ही खत्म कर सकती थी ना। नहीं, खुलेआम पर तो दहेज ले भी नहीं सकते ना, उस पर तो सख्त कार्रवाई होती है। ये सब कुछ तो जैसा भी मैम ने कहा कि अब तरीका बदल गया है, तरीका बदल गया, ये कह दिया जाता है आप अच्छी शादी कर दीजिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी को दे दीजिए, हमारे मेहमानों को खुश कर दीजिए। आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं कि चोर ने अगर चोरी का तरीका बदल दिया तो सरकार अपने पकड़ने के तरीके बदल दे, देखें कैसे चोरी हो जाए। भाई असल मुद्दा क्या है? आज आपकी बहन या बेटी 2 घंटे के लिए भी बाहर लेट हो जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, इतना क्राइम है। आपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं? आपने उनकी एजुकेशन वगैरह को लेकर, उनके आगे तरक्की को लेकर क्या इंतजाम कर रखे हैं? कोई भी देश कानून के डर से चलता है। जहां मान लीजिए सऊदी अरब में अगर छेड़खानी करने पर हाथ काट देते हैं तो वहां क्यों नहीं छेड़खानी होती? कह रहे हैं ऐसे कानून लेकर आए कि किसी की हिम्मत ना हो। जब आपकी सरकार थी तब आपने सऊदी वाला रूल क्यों नहीं लागू कर दिया? तब भी तो क्राइम होते थे ना। मैंने आपसे ये कहा, सऊदी के कानून की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कानून सख्त हो और कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो। तभी आप लोगों का एग्जाम